अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुहैब। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इल्म का दरवाज़ा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। क्लास 10 की मैथ स्टार्ट की है। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 है हमारी। उसकी कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, उससे के बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहे। तो सबसे पहले हम अकाई के जज़रुल मुकाब को देखते हैं। अकाई से मुराद एक और उसके दो और जज़रुल मुकाब होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारे पास होता है -1 -√3/2 और एक हमारे पास होता है -1 +√3/2। ठीक है। और इसके जो गैर हकीकी कौन से होते हैं? एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। यानी अगर इन दोनों में से अगर मैं इसको ओमेगा कह दूं तो ये मेरे पास ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है। वैसे ये अकाई के जज़रुल मकाब हैं और ये गैर हकीकी जज़रुल मकाब हैं। ठीक है। उसके बाद हम इसकी खुसूसियात को देखते हैं। सबसे पहली खुसूसियात हमारे पास क्या है उसको डिस्कस करते हैं। खुसूसियात ये जो है ये एमसीक्यूज़ में आती रहती हैं। तो पहली खुसूसियत में वो हमारे पास क्या होता है कि इनका जो हमारे पास हासिल ज़रब होता है, यानी अकाई के जज़रुल मुकाब का हासिल ज़रब वो हमारे पास 1 के बराबर होता है, यानी 1 के बराबर होता है। यानी अगर मैं 1, ये भी अकाई का जज़रुल मुकाब है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जवाब किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से मेरा जो जवाब है वो 1 आता है। ये एमसीक्यूज़ में आ जाता है और इसका प्रूफ भी छोटा सा है, कोई नहीं मुश्किल तो नहीं है। यानी इसे ओमेगा कह लें, इसे ओमेगा स्क्वायर कह लें और इसे मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम ले लें तो ये सॉल्व हो जाता है। ये पहली खुसूसियत। फिर दूसरी खुसूसियत ये है कि इनका जो हमारे पास मजमुआ होता है वो 0 के बराबर होता है। यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। ये भी एमसीक्यूज़ में आता रहता है। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यानी वो पूछ लेते हैं कि अकाई के जज़रुल मुकाब का मजमुआ किसके बराबर है? ऑप्शन 4 दिए होंगे। हासिल ज़रब किसके बराबर है? इसके बाद एक और जो है वो कहता है कि अकाई का हर एक गैर हकीकी जज़र मुकाब दूसरे का मकूस होता है। यानी अगर हम एक का जज़र मुकाब लें तो उसका दूसरा जवाब आ जाता है। यानी फिर वो कहता है कि अकाई के जज़र मुकाब का जो हमारे पास मुरब्बा है वो दूसरे के बराबर होता है। यानी अगर हम ओमेगा लें, इसका स्क्वायर लें तो वो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाता है। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये जवाब आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि एक दूसरे का मुरब्बा बन जाते हैं। तो आज हमने कौन कौन सी चीज़ डिस्कस की है कि ओमेगा ये अकाई के जज़रुल मुकाब हैं। अगर अकाई के गैर हकीकी ओमेगा स्क्वायर होते हैं। अगर एक को मैं ओमेगा कहूँ तो दूसरा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर होगा। खुसूसियात में हमने देखा कि अगर हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारे पास 1 के बराबर आता है और अगर हम आपस में इनको ऐड कर दें तो वो 0 के बराबर आता है। अगर मुरब्बा ले लें तो वो दूसरे के बराबर आ जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका दूसरा जुज़ है। सारे जुज़ करने तो मैं एक ही हिंट दे देता हूँ आपको कैसे करना है। आपने बाकी ये सब करने आसान है। पहला आसान था इसलिए मैंने नहीं कराया, दूसरा देख लेते हैं। तो वो कहता है इसका जज़रुल मुकाम मालूम कीजिए। तो हमारे पास इसे लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ का मुकाब लेने से, यानी दोनों तरफ का मुकाब ले लेते हैं। ठीक है। तो ये x की पावर 3 और ये 8 की पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है। और इसे यूं कर लें, x की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 लिख लें। ठीक है। अब क्या होगा कि ये इधर आ जाएगा, ये x की पावर 3 है +2 है, इधर आकर -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इस पर ये वाला फार्मूला आप ओपन करें और सवाल हल हो जाएगा। हमारे पास जो फार्मूला है कि a की 3 माइनस b की 3 इज इक्वल टू, ठीक है, a की 3 माइनस b की 3 इज इक्वल टू a माइनस बी
उसके बाद ए का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर। इस फार्मूले के मुताबिक आप इसे ओपन कर रहे हैं और इसे 0 के बराबर रख कर यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हैं और इसे दो दर्जी फार्मूला लगा लें। यहाँ फैक्टराइजेशन होती है तो फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व कर लें। सारे जुज़ ऐसे होंगे, सबसे पहले लेट कर लेना है, दोनों तरफ का मुकाबले लेने से, फिर ये करने के बाद आपने ये फार्मूला लगा कर सॉल्व कर लेना है। ये क्वेश्चन इजी हैं, ये आप प्रैक्टिस करें क्योंकि प्रैक्टिस से ही सवाल हल होंगे। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन में आते रहते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए होते हैं, ज़्यादा शॉर्ट के लिए नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके जो पार्ट हैं स्मार्ट सिलेबस में, वो शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट जो है हमारा स्मार्ट सिलेबस में है। तो ये सोल्यूशन में आपने रकम वैसे लिख लेनी है, 1 - 3 ओमेगा - 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। अगर यहाँ से मैं 3 कामा ले लूँ प्लस का, तो ये मेरे पास बन जाएगा -ओमेगा स्क्वायर की पावर होल की पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, क्या किया मैंने, 1 - 3 ओमेगा - 3 ओमेगा स्क्वायर था, यहाँ से +3 कामन लेने से मुराद कि 3 मैंने कामन लिया, ये माइनस नहीं है, प्लस में हो जाएगा क्योंकि +3 में कामन ले रहा हूँ, ये माइनस इस माइनस के ओमेगा के साथ आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो मैंने लिखा है 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0, हमने ये खसूसियत पढ़ी है। तो यहाँ से देखें तो 1 = ये प्लस ओमेगा उधर जाकर माइनस ओमेगा हो जाएगा, ये प्लस ओमेगा स्क्वायर है इधर आकर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पर अब माइनस ओमेगा स्क्वायर है, उसकी जगह मैं अब क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। यानी 1 + 3, ये देखें माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर, होल की पावर 5 = ये मेरे पास आ जाएगा 1 + 3 1 3 की पावर 5 विच इज़ इक्वल टू 4 की पावर 5। 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 1024 आ जाएगा, 1024, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आसान है, इसके दो मेथड हैं। या फिर आप ओमेगा की जगह -1 -√3/2 और ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 -√3/2 लिख लें, ठीक है, लेकिन वो टफ़ हो जाएगा। ये मेथड इजी है, सबसे आसान तरीका यही है कि आपने क्या करना है, +3 कॉमन ले लेना, जो माइनस है वो माइनस ओमेगा के साथ और माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ। इसकी प्रॉपर्टी है 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0। वहाँ से आपने माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है उधर बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये जो हमने कॉमन लिया हुआ है यहाँ से, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम 1 पुट कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 4 की पावर 5 और सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो है स्मार्ट सिलेबस में 8, उसको सॉल्व करते हैं। तो जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है, ओमेगा की -13 प्लस ओमेगा की -17 है। सॉल्यूशन में एक बार रकम वैसे लिख लें, यानी -13 प्लस ओमेगा की -17। अब क्या करते हैं कि इसे इसके मुताबिक देखते हैं। हमने पढ़ा है कि काई के जो जज़रुल मुकाब हैं उनका जो हासिल ज़रब है वो 1 के बराबर है। यानी अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये 1 ओमेगा क्रॉस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा, यानी ओमेगा की पावर 3 = 1। यानी अब मैं क्या करता हूँ, इनको सॉल्व करता हूँ और ओमेगा की पावर 3 में कर लेता हूँ। जैसे 9th में हमने पढ़ा था कि अयोटा स्क्वायर = -1, और उसमें हम बनाते थे अयोटा स्क्वायर और फिर हम -1 पुट कर देते थे, ठीक है। यहाँ पर अब हम इसे ओमेगा की पावर 3 में कंसॉल्व करेंगे और फिर ओमेगा की पावर जब 3 होगी वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। तो क्या करता हूँ कि मैं अगर यहाँ से यूँ करूँ कि इसे ओमेगा की -12 कर दूँ और ये
ओमेगा -1 रह जाएगा। ये देखें अब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, -12 -1 -13 वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, फिर अगर इसको मैं देखूं तो ये मैं ओमेगा की -15 और ओमेगा की -2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि अगर मैं इसे यूं लिख दूं ओमेगा की पावर 3, ठीक है, उसकी पावर, अब मैं ऐसा अरकान देखूं जिसको मल्टीप्लाई 3 से करूं और 12 बन जाए माइनस का, अगर मैं -4 से करूं तो ये 12 बन जाएगा। ठीक है, ये ओमेगा -1 साथ आ जाएगा। इसी तरह प्लस यहाँ पर ओमेगा 3 उसकी पावर क्या आ जाएगी, -5 से मल्टीप्लाई करें 15 बन जाएगा ओमेगा -2। अब ये देखें जहाँ पर ओमेगा की पावर 3 है वहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। ये 1 की पावर -4, ठीक है, डॉट ओमेगा -1, यहाँ पर भी 1 की पावर -5 डॉट ओमेगा -2। ठीक है, तो 1 की पावर 4 जितनी भी आ जाए 1 ही होता है, तो ये 1 ओवर ओमेगा कर लेता हूँ, ये +1 ओवर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये इनकी -2 ऐसे मैंने प्लस में करने के लिए क्या कर दिया है, कंसॉल्व कर दिया, बटे के नीचे लिख दिया। क्या किया मैंने, ये देखें 1 की जगह ओमेगा 3 की जगह 1 पुट किया, उसके बाद उसे सॉल्व कर लिया। ओमेगा 1 की पावर 4 हो, 100 हो, जितनी भी हो वो 1 के बराबर होती है, और ये -1 है, बटे के नीचे अगर +1, इसी तरह इसको यूँ कर लिया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, अगर यहाँ से मैं एलसीएम ले लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम ओमेगा स्क्वायर में से एक ओमेगा चला जाएगा, एक ओमेगा रह जाएगा। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, +1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें फिर एक जो वही प्रॉपर्टी कौन सी, कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, और ये देखें ओमेगा +1 इज इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर मैं ओमेगा +1 किसके बराबर है, -ओमेगा स्क्वायर के, अगर मैं ये पुट कर दूँ तो क्या होगा कि ये मेरे पास बन जाएगा, ये देखें ओमेगा +1 की जगह मैंने ओमेगा स्क्वायर माइनस पुट कर दिया, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, विच इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कुछ भी नहीं किया। ये देखें ओमेगा की -13 था प्लस ओमेगा की -17, मुझे पता है कि हासिल ज़रा 1 के बराबर होता है, मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इनको कंसॉल्व किया, यानी ओमेगा की 3 पावर बनाई मैंने। ठीक है, फिर ओमेगा 3 की जगह 1 पुट कर दिया, ये माइनस साइज से नीचे रखा बटे के, तो ये प्लस में तब्दील हो गया। एलसीएम लिया तो ओमेगा +1 आ गया, मुझे पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से ओमेगा +1 की वैल्यू निकाली तो -ओमेगा स्क्वायर आ गई, वैल्यू पुट की, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, विच इज इक्वल टू -1, और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आए होंगे। अपने भाई ज़ुहैब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।